अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सारा आसिफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है मिसकैरेजेस। कि मिसकैरेजेस क्या होते हैं, ये क्यों होते हैं, ये कैसे प्रेजेंट किया जाता है इनको, और इनकी क्या क्या अलामात होती हैं, इसको कैसे डायग्नोस और ट्रीट किया जा सकता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि अगर किसी को एक से ज़्यादा दफ़ा मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मिसकैरेजेस किसे कहते हैं। अगर प्रेगनेंसी किसी भी रीज़न की वजह से 5 माह से पहले ख़त्म हो जाए या आगे ना कंटिन्यू कर सके तो उसको मिसकैरेजेस कहते हैं। मिसकैरेजेस का इंसिडेंस यूजुअली 15 to 20% होता है, यानी कि 15 से 20% जो हमल हैं वो मिसकैरेजेस में एंड कर जाते हैं। इसलिए अगर किसी का एक आधा मिसकैरेज है तो उसको कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं होता कि हर प्रेगनेंसी के अंदर ही मिसकैरेज हो, और जो मिसकैरेजेस होते हैं उनमें से 80% मिसकैरेजेस जो हैं वो फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर ही होते हैं। मिसकैरेजेस की क्या क्या अलामात होती हैं। यूजुअली पेशेंट प्रेजेंट करते हैं पेन के साथ। ये पेन लोअर बैक एक भी हो सकती है और लोअर एब्डोमिनल पेन भी हो सकती है। ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं। ब्लीडिंग जो है वो हैवी भी हो सकती है, क्लॉट्स के फॉर्म में भी हो सकती है और स्पॉटिंग के फॉर्म में भी हो सकती है। वजाइनल डिस्चार्ज भी हो सकता है, फाउल स्मेलिंग, ब्लड मिक्स म्यूकस वजाइनल डिस्चार्ज के साथ भी वास का जब ये प्रोसेस इनिशिएट होता है तो पेशेंट इस कंप्लेंट के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा फीवर, लिथार्जी, ये भी एक कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो तो अनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स भी आ सकते हैं। और एक और चीज़ कि जिन लोगों को प्रेगनेंसी के नॉर्मल सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जैसा नोज़िया, वॉमिटिंग वगैरह, वो सिम्टम्स कम होना शुरू हो जाते हैं या ख़त्म होते हैं। मिसकैरेजेस की क्या रीज़न्स होती हैं। सबसे कॉमन रीज़न मिसकैरेजेस की बेसिकली देखिए कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, यानी कि अगर बच्चे के कोई जेनेटिक टिश्यू में कोई ऐसा मसला आ जाए तो वो अमूमन 70 to 80% चांसेस उन्हीं प्रेगनेंसी के होते हैं कि वो बेसिकली मिसकैरेजेस में उनका एंड होता है। इसके अलावा जो कॉजेज़ हो सकती हैं उसके अंदर मैटरनल इन्फेक्शन हो सकती हैं किसी भी वजह से। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर सर्टन कोई वायरल इन्फेक्शंस हैं या ऐसी डिजीज़ अगर मदर कैच कर ले तो उनकी वजह से मिसकैरेजेस हो सकता है। या इसके अलावा कोई मेडिकल डिसऑर्डर हो जो कि कंट्रोल ना हो, जिस तरह डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गई, थायराइड डिसऑर्डर हो गए, या कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर हो, अगर वो प्रॉपरली डायग्नोज नहीं हुआ हुआ और वो माँ उसका ट्रीटमेंट नहीं ले रही तो उसका इफ़ेक्ट भी बच्चे के ऊपर आ सकता है और वो प्रेगनेंसी भी मिसकैरेज में एंड अप कर सकती है। या मदर कोई ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही है किसी भी चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, कोई कीमोथेरेपी की दवाइयाँ ले रही है या कोई और ऐसी कोई एंटीबायोटिक्स कोई ऐसी ले रही हैं जिसका कोई हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है, तो उन प्रेगनेंसीज का एंड भी मिसकैरेज के फॉर्म में हो सकता है। इसके अलावा अगर जिस तरह कुछ और फैक्टर्स हैं, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, एडिक्शन है, दिस कैन ऑल रिजल्ट इन मिसकैरेजेस। इसके अलावा जो और एक वजह हो सकती है वो कोई यूट्राइन एनॉमलीज हो सकती हैं, यानी कि अगर यूट्रस की शेप नॉर्मल नहीं है, जैसा बायोकॉन्वर्ट यूट्रस है या यूट्रस के कोई भी उसकी कोई एबनॉर्मेलिटी है, या बहुत ज़्यादा अगर मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, या किसी भी वजह से यूट्रस की कैविटी डिस्टॉर्टेड है, या एक और कंडीशन होती है जिसे हम सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी कहते हैं, कि जो यूट्रस का मुंह सर्विक्स जिसे कहा जाता है, अगर वो लूज है या प्रॉपर तरीके से बंद नहीं है तो वो प्रेगनेंसी को होल्ड नहीं कर सकता, तो उसके अंदर भी बेसिकली मिसकैरेज हो सकता है। तो ये सारी ऐसी कंडीशंस हैं, स्पेशली यूट्राइन एनॉमलीज वगैरह, कि इनको हम टाइमली डायग्नोज भी कर सकते हैं और हम इनको ट्रीट भी कर सकते हैं। मिसकैरेजेस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जैसे सबसे पहली है थ्रेटेंड मिसकैरेज। ये टर्म हम तब यूज़ करते हैं जब प्रेगनेंसी ग्रो कर रही होती है और उसके साथ ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसमें प्रेगनेंसी को अभी कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पहुंचा होता, लेकिन इसका जैसा कि नाम से ज़ाहिर है थ्रेटेंड इसलिए कहा जाता है कि अगर इसको ऑब्जर्व ना किया जाए या प्रॉपरली इसको ना इसके इश्यूज एड्रेस किए जाए तो आगे चल के मिसकैरेज हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी फिर हिस्ट्री डायग्नोसिस बनाते हैं, अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, या इस स्टेज पे कोई सर्टन ऐसी दवाइयाँ या इंजेक्शन दिए जा सकते हैं जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं और मिसकैरेज से बचा जा सकता है। द नेक्स्ट टाइप इज़ इनएविटेबल मिसकैरेज।
ये वाले मिसकैरेजेस अमूमन पेन एंड ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं। इस मिसकैरेज के अंदर बेसिकली सर्वाइकल डायलिटेशन हो चुकी होती है, यानी कि यूट्रस का मुंह खुलना शुरू हो चुका होता है और ये प्रोसेस ये शो करता है कि अब मिसकैरेज हो के रहेगा। अब इसको एज सच रोकने का तरीका नहीं है, क्योंकि यूट्रस ओपन हो गई भी है और जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो एक्सपेल कर जाएंगे। अगली टाइप है इनकम्प्लीट मिसकैरेज। इसके अंदर ये होता है कि मिसकैरेज का प्रोसेस शुरू हो चुका होता है और पार्टली जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो यूट्रस से निकल चुके होते हैं और उसका कुछ हिस्सा जो है वो अंदर रह चुका होता है। यूजुअली ये हैवी ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं और पेन के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। जब ऐसे मरीजों को एग्जामिन किया जाता है तो उनकी यूट्रस ओपन होती है और हाफ प्रोसेस तकरीबन हो चुका होता है और ये ब्लीडिंग तब तक कंटिन्यू करती है जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। तो ऐसी सूरत में ज़रूरी है कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि वो एग्जामिन करेगा। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अगर दवाइयों की आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाएंगी जिससे कि बाकी प्रोसेस भी कंप्लीट हो सके, या ज़रूरत पड़ने पर सक्शन एवैक्यूएशन भी की जा सकती है। नेक्स्ट टाइप इज़ कंप्लीट मिसकैरेज। कंप्लीट मिसकैरेज का मतलब ये है कि मिसकैरेज का प्रोसेस हो चुका है और जो है फीटस पूरा एक्सपेल हो गया हुआ है और ये कंप्लीट प्रोसेस है। कोई यूट्रस के अंदर कोई रिमेनिंग पीसेस या कोई ऐसी चीज़ नहीं रह चुकी। इन पेशेंट्स की यूजुअली हिस्ट्री होती है कि इनको पेन और ब्लीडिंग के साथ इनकी हिस्ट्री होती है, लेकिन जब वो एक्सपेल कर देते हैं तो उनकी पेन भी सेटल हो जाती है और ब्लीडिंग भी कम हो जाती है। तो इसलिए जब ऐसे पेशेंट्स आते हैं इनका हमें ये चेक करना होता है कि क्या ये प्रोसेस, इसको कंफर्म करना होता है बाय अल्ट्रासाउंड कि ये कंप्लीट हो चुका हुआ है, कि इनको किसी फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो नहीं है। नेक्स्ट वी कम टू द मिस्ड मिसकैरेज। मिस्ड मिसकैरेज का मतलब ये है कि अभी एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस के अंदर ही होता है और फीटल कार्डिक एक्टिविटी नहीं होती। अमूमन ये फॉलोअप जब स्कैन्स करवाते हैं या पेशेंट आते हैं तो हम उस वक्त जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उस वक्त पता चलता है, या पेशेंट से टाइम ये कंप्लेंट करते हैं कि पहले उनको जो नॉर्मल जैसा नोज़िया, वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस वगैरह जो सिम्टम्स नॉर्मल प्रेगनेंसी के सिम्टम होते हैं वो यहाँ कम हो गए हैं या ख़त्म हो गए हैं। तो जब ऐसे मरीज़ों का जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है उसके ऊपर ये कंफर्मेशन होती है कि बच्चे के दिल की धड़कन नहीं है और ये मिसकैरेज का प्रोसेस जो है हम इसको मिस्ड मिसकैरेज लेबल करते हैं। और एट टाइम्स ये भी होता है कि डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि 1 वीक के बाद स्कैन रिपीट भी एट टाइम्स करवा के देखा जाता है इसको कंफर्म करने के लिए। अगर मिस्ड मिसकैरेज के अंदर ये होता है कि अभी प्रोसेस यानी कि उसको एक्सपेल करवाना होता है तो उसके लिए डॉक्टर्स या तो आपको दवाइयाँ देंगे जो कि आप पेन्स इंड्यूस करती हैं और फिर ये एम्ब्रियो को ताकि एक्सपेल किया जा सके, या ज़रूरत पड़ने पर आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली एवैक्यूएशन या डीएनसी भी की जा सकती है। सो बेसिकली ये मिसकैरेजेस के टाइप्स ही जो कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन आपको जब भी अगर आपकी प्रेगनेंसी है, अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है और अगर आपको पेन है तो आपका पहला काम है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, बिकॉज ये सिर्फ डॉक्टर ही आपकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन आपकी से असेस कर सकता है कि आपका क्या स्टेटस है, आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी, इस मिसकैरेज की रीज़न क्या थी। फिर वो आपके सर्टन टेस्ट करवाते हैं, जिस तरह अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है तो आपका हीमोग्लोबिन स्टेटस चेक किया जाएगा, आपका सीबीसी करवाया जाएगा, आपका अल्ट्रासाउंड करवाया जाएगा, ताकि हम इसको कंफर्म कर सकें कि क्या आपके अंदर खून की बहुत कमी तो नहीं है, या आपका मिसकैरेज हुआ है नहीं हुआ, या कौन सी स्टेज है। फिर अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द मिसकैरेज उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अब इस चीज़ को अगर तो किसी का मैंने पहले भी मेंशन किया था कि अगर एक आधा मिसकैरेज हो तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी के 3 से ज़्यादा मिसकैरेजेस हों और उसको बेसिकली रिकरेंट मिसकैरेजेस भी लेबल करते हैं, तो उनके लिए हमें इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत होती है ताकि हम कॉज को आइडेंटिफाई कर सकें, और ताकि अगर दोबारा अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको ट्रीट किया जा सके तो उसको ट्रीट किया जाए ताकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी लॉस से बचा जा सके। इसके लिए कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसमें एक तो अगर तो पिछला मिसकैरेज है, अगर उसमें कोई फीटल पार्ट है तो उसकी कैरियोटाइपिंग उस वक्त करवाई जा सकती है, तो उसे कोई जेनेटिक अगर कोई मसले हैं तो उसको डायग्नोज किया जा सकता है। इसी तरह अगर मदर को कोई भी इन्फेक्शन है या मदर किसी भी चीज़ की मेडिकेशन ले रही है, कोई दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही है, या उसको कोई ऐसी डिज़ीज़ है, कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड या कोई भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं, तो फिर उसके पहले प्रॉपर उसकी एवेल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। पहले इन डिजीज़ को ट्रीट करना चाहिए। अगर वो कोई ऐसी दवाइयाँ ले रही हैं जो कि प्रेगनेंसी के लिए मुफीद नहीं है तो आइडियली उनको चेंज करना चाहिए, या उनकी प्रेगनेंसी ही तब प्लान करनी चाहिए जब वो अपनी डिजीज़ को कंट्रोल कर सके।
सके। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो ये चीज़ें चेंज नहीं करेंगी तो उनके बार बार मिसकैरेजेस होते रहेंगे। और इसी तरह अगर अल्ट्रासाउंड करवा के या डिफरेंट आप सीटी स्कैन्स या उनके ज़रिए हमें पता चल सकता है कि यूट्रस की शेप में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, तो यूट्राइन करेक्शन सर्जरीज अवेलेबल होती हैं। अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटी है तो उसको सर्जिकली भी ट्रीट किया जा सकता है। इसी तरह अगर सर्विक्स का कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसके ज़रिए अगर उनको ट्रीट किया जाए तो मिसकैरेजेस से बचा जा सकता है। इसके अलावा एक हेल्थी प्रेगनेंसी के लिए जर्नल मेजर्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपको अपना बीएमआई आइडियल रखना है, वेट गेन नहीं होना, आइडियल वेट पे होना चाहिए। अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखना है, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आगे आप कंसीव भी जल्दी करेंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी रहेगी। और अगर आप किसी भी किस्म के कोई स्मोकिंग करते हैं या कोई और ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं तो उसको भी आपको क्विट करना चाहिए, ताकि आपकी एक हेल्दी कंसेप्शन और प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सके और आप मिसकैरेजेस के ट्रॉमा से बच सकें। थैंक यू।